नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आज आपको कई जानकारी देना चाहूँगी। जो अधिकारी चेक करने आते हैं, देखिए उनके लिए भी कोर्ट ने नया आदेश निकाल दिया है कि कौन कौन अधिकारी यानी स्कूल में शिक्षा विभाग की तरफ से कौन आंगनबाड़ियों को या निरीक्षण के लिए चेक करने के लिए जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें। जिन भाई बहनों ने अभी तक पोस्टर टैगर को अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लें, और अब वो सही से चल रहा है कार्य, अपना समय से पूरा कर लें। और देखिए आदेश में आपको कई दिखाऊंगी आज, तो बहनों वीडियो को पूरा देखें, इसको शेयर अवश्य कर दें, ठीक है। समय से पहले है और समय के बाद में। तो मैं आपको देखिए सबसे पहले इस आदेश को दिखा देती हूँ। कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ये है आपका आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश। सेवा में समस्त जिला अधिकारी, लाइसेंस अधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी समस्त जिलों के लिए है। और इसका कारण क्या है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो पूरा वीडियो को देखें तो आपको जानकारी मिल जाएगी। सेवा में समस्त जिलाधिकारी कार्यक्रम विषय इसका देखिए। विशेष पर्व पर आबकारी की समस्त फुटकर दुकानों से मदिरा बिक्री की अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में 12/12 का निकला हुआ आदेश है बहनों। यानी आज आपकी 15 हो चुकी है, 16 हो चुकी है, तो ये 12 तारीख का निकला हुआ आदेश है। महोदया, कृपया उपर्युक्त विषय उत्तर प्रदेश शासन आबकारी अनुभाग 2 लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या दिनांक 11/12/2024 के अंतर्गत राजस्व सहित में यह निर्णय लिया गया है कि क्रिसमस उत्सव दिनांक 25/12/2024 के एक दिन पूर्व से अर्थात दिनांक 24/12/2024 व 25/12/2024 को तथा नव वर्ष के अवसर पर मनाए जाने वाले उत्सव अर्थात 31/12/2024 को दुकानों को खोले जाने का समय प्रातः 10 बजे से रात्र 11 बजे तक रहेगा। तदनुसार अवगत होते हुए यथावश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। यानी कि दुकानों को जो पूरी नाइट ऐसे यानी 31 तारीख को बोलते हैं ना, तो पूरी रात खुले रखेंगे, तो उनको 10 बजे के बाद नहीं, 11 बजे तक ही खुलेगी, 12 बजे तक नहीं खुलेगी और सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेंगी। तो 24, 25 और 31 तारीख को इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। ये प्रयागराज की खबर है, तो ऐसे ही सभी जिलों से आदेश आ जाएंगे, क्योंकि ये शासनादेश ऊपर से आ चुका है लखनऊ से। अब मैं आपको इस आदेश की तरफ ले चलती हूँ। डीएम को नहीं है बेसिक स्कूलों के निरीक्षण का अधिकार। तो देखिए अब डीएम को भी नहीं है अधिकार, यानी वैसे स्कूल के निरीक्षण का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिला अधिकारी को वैश्विक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के निरीक्षण और उनके कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने जिलाधिकारी के निर्देश पर किए गए विद्यालय के निरीक्षण और उसके आधार पर शिक्षिका से निलंबन आदेश को अवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी संभल और जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी संभल के व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है कि इस अधिकार के तहत उन्होंने विद्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप किया। संभल के एक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका संतोष कुमारी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दिया है। याचिका पक्ष रख रहे अधिवक्ता चंद्रभूषण यादव का कहना था कि जिला अधिकारी के निर्देश पर एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और शिक्षिका को कार्य में खराब प्रदर्शन के आधार पर निलंबित कर दिया है। तो देखिए इसलिए अब डीएम को भी आदेश नहीं है कि स्कूलों को वो जा कर के चेक कर सके। स्वस्थ आहार के उपयोग से पुराने दर्द को कम करने में मिलती है मदद। तो ये क्या है बहनों, इसको भी देख लेते हैं। सर्दियों के मौसम है। स्वस्थ खाना हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दिमाग और बेहतर बनाने के साथ अवसाद को दूर रखकर स्वस्थ रख सकते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया शोध, देखिए इसको मैं आपको वही बताऊंगी जो जानकारी मुझे आपको देनी है। डीएम राजस्व अधिकारी स्कूलों के काम में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट का नामांकित व्यक्ति को सेवानिवृत्त लाभ के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। इसको पूरा देख लें, ये आपके लिए काम आ सकता है बहनों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि डीएम राजस्व अधिकारी है, उन्हें विद्यालयों के कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। ऐसे में वैश्विक शिक्षा परिषद के विद्यालय में निरीक्षण का आदेश देना और शिक्षक का निलंबन आदेश
वैधानिक है। न्यायालय ने शिक्षक के निलंबन को रद्द करते हुए डीएम और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबल से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने सहायक अध्यापिका संतोष कुमारी की याचिका पर दिया है। संबल में एक विद्यालय में याची शिक्षिका कार्यरत थी। उन्हें 25 अक्टूबर 2024 के आदेश से निलंबित कर दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याची अधिवक्ता चंद्रभूषण यादव ने दलील दी कि डीएम के निर्देश पर एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। याचिका शिक्षिका को कार्य में खराब प्रदर्शन के आधार पर निलंबित कर दिया। निलंबित आदेश की रद्द करने की प्रार्थना की। न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि डीएम को वैश्विक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के निरीक्षण का अधिकार नहीं है। वैश्विक स्कूल शिक्षा परिषद के तहत चलते हैं। इसका नियंत्रण वैश्विक शिक्षा अधिकारी के पास होता है। बीएसए अपर निदेशक, निदेशक और सचिव वैश्विक शिक्षा परिषद के प्रति जवाबदेह है। इसका अध्यक्ष एक शिक्षा मंत्री होता है। ऐसे में डीएम की विद्यालय में कार्यों में कोई भूमिका नहीं है। तो देखिए, जब विद्यालय में डीएम की कोई भूमिका नहीं है तो बहनों इस चीज़ को आप समझ लो कि यानी अगर कोई डीएम आपको ये कर देता है, जैसे किसी को यानी सेवा समाप्त कर दी, उसकी मानदेय रोक दिया, तो इसको अब आप भी यानी कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। कई बहनों के साथ ऐसा हुआ है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। अब इसमें जो दूसरा है इसको देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेवा रिकॉर्ड में नामांकित व्यक्ति को सेवानिवृत्त लाभ के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने बुलंदशहर निवासी रफत नाज व अन्य को याचिका पर दिया। रफत नाज के पति बुलंदशहर के राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। 17 जुलाई 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। याची ने अपने एक बेटे को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। वहीं अंजुम परवीन नाम की महिला ने स्वयं को याची की पति की दूसरी पत्नी होने का दावा किया। साथ ही उसने डीएम को पत्र लिखा कि वह मृतक की वैध पत्नी है। इस पर डीआईओएस ने याची को पत्र भेजा कि सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त करने को उन्हें सिविल कोर्ट के उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये बहनों वही आदेश है। डीएम को स्कूलों में निरीक्षण का अधिकार नहीं है। अब आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, समय से पहले शीतलहर यूपी में लंबी खिंचेगी सर्दियाँ। अब एक और जो जानकारी है इसको आप ध्यान से देख लें। ये सर्दियाँ जो लंबी खिंचने वाली हैं, तो इसके लिए आप भी अपनी अपनी यानी ज्ञापन रख के लिख कर रख लें, क्योंकि 25-26 से स्कूलों की प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, चाहे वो जूनियर हो, प्राथमिक हो या कोई सा भी हो, चाहे वो उच्च प्राथमिक हो। तो देखिए, आप भी बहनें अपना ज्ञापन लिख लें। कहीं ऐसा ना हो कि आंगनबाड़ी बहनों के बच्चे भले ही छोटे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बच्चे हैं, तो उनकी छुट्टियाँ ना करें। पहाड़ों से आ रही तेज बर्फीली हवाएं सितम ढा रही हैं। रविवार को यूपी के अधिकतर शहर शीतलहर की चपेट में आ गए। रविवार को 2.5 डिग्री सेल्सियस के साथ अयोध्या की रात को 2.1 डिग्री के साथ इटावा का दिन सूबे में सबसे ठंडा रहा। राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 5.5 तो अधिकतम पारा 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार एआई के माध्यम से अध्ययन के बाद पता चलता है कि शीतलहर की शुरुआत समय से पहले हो गई है। इस बार सर्दी लंबी खिंचने की संभावना है। जनवरी में भी राहत नहीं मिलेगी। उत्तर पश्चिम से आ रही पछुआ पहाड़ों से टकराते हुए यूपी के मैदान इलाकों में गलन बढ़ा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। ऐसे में 1-2 दिन तापमान की गिरावट से राहत मिलने की उम्मीद है। रात को दिन का तापमान 1 से 2 डिग्री ऊपर जा सकता है। साथ ही हवा की गति कम होने से कोहरा होने की संभावना बढ़ गई। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत, तो देखिए ये मौसम के विभाग की जानकारी आप सभी को पता है कैसे करनी है। मैं आपको जो जानकारी है उसको देना। देखिए, ठंड से अटैक का खतरा अधिक, सीने में दर्द को न करें नजरअंदाज। तो इस चीज़ को बहनों विशेष ध्यान दें। इसको हम शाम की वीडियो में बताएंगे। आदेश और भी लगे हुए हैं और इसकी सलाह है वो उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सर्दियाँ बढ़ने वाली हैं, बढ़ गई हैं, बढ़ने वाली नहीं है। और जो कुछ लोग हैं
जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, अगर किसी को कोई जवान भी है उसके सीने में अगर दर्द होता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत ले जाएं, क्योंकि हार्ट अटैक की संभावना ठंड में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वीडियो को मैं यहीं रखती, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।